Fisheries online class. In taxonomy of finfish part, marine taxonomy, we already studied in class about the cartilaginous fishes classification. In that we have studied about elasmobranchi and the holocephali. In this class we will be studying about their special characteristics, and also we will be doing the family level classification, because there are about 128 species genera and about 608 living species in this subclass elasmobranchi. So we have to only cover till family level according to the syllabus. So let's continue with the elasmobranchi. It is a subclass. It is having 5 to 7 pair gill cleft. We have already studied it in last class. इसमें 5 से 7 पेयर्स गिल क्लेफ्ट होते हैं. इसमें प्लेकोइड स्केल्स है अगर स्केल्स की बात की जाए तो, और पेल्विक फिन का मॉडिफिकेशन क्लेड्स है जो कि इसमें प्रेजेंट होता है. यहाँ पे इंटरमीडिएट ऑर्गन भी प्रेजेंट थे. इसमें स्विम ब्लाडर्स नहीं होते क्योंकि इसका बॉडी कार्टिलेजिनस होता है. इसमें एयर ब्लाडर या स्विम ब्लाडर नहीं होते. ये इलास्मोब्रांचिस के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसमें शार्क्स, केट्स और रे है, जिसका यहाँ पे इमेज दिया हुआ है. अब हम लोग अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको सब क्लास को दो सुपर ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है. सब क्लास इलास्मोब्रांची होते हैं और होलोसेफेली होते हैं, जिसका सुपर ऑर्डर यहाँ पे दिखाया हुआ है. ये सारे सुपर ऑर्डर इलास्मोब्रांच के हैं. इलास्मोब्रांच के सुपर ऑर्डर्स में आते हैं गैलियोमॉर्फी, स्क्वेंटीमॉर्फी, स्क्वेलोमॉर्फी एंड बैटोआइडिया. तो इसमें जो गैलियोमॉर्फी है उसके बारे में हम लोग देखेंगे आज, जिसके दो ऑर्डर्स हैं, हेट्रोओडोंटिफॉर्मीज एंड लैमिनोफॉर्मीज. तो ये सारे क्लासिफिकेशन है इलास्मोब्रांची के, जिसमें ये इलास्मोब्रांची जो हैं वो सब क्लास होते हैं, और ये मेनली कार्टिलेजिनस फिशेस या कॉन्ड्रिक्थीस का क्लासिफिकेशन है. कॉन्ड्रिक्थीस क्लासेस थे जिसमें दो सब क्लास हुए, इलास्मोब्रांची और होलोसेफेली, जिसमें हम लोग देखे थे पिछली क्लास में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को. इसके बाद इसका 4 सुपर ऑर्डर है इलास्मोब्रांची का, जिसको हम लोग इस क्लास में मेनली पढ़ रहे हैं. वो है गैलियोमॉर्फी, स्क्वेंटीमॉर्फी, स्क्वेलोमॉर्फी एंड बैटोआइडिया, जिसका ऑर्डर दिया हुआ है हेट्रोओडोंटिफॉर्मीज एंड लैमिनोफॉर्मीज. तो हम लोग देखते हैं जो हेट्रोओडोंटिफॉर्मीज है उसको हम लोग बुल हेड शार्क भी कहते हैं. इसको हम लोग 2 स्पिन डॉर्सल फिन होते हैं इसमें और एनल फिन होते हैं, और इसका जो स्नाउट होता है वो पिग लाइक का स्नाउट होता है, मतलब ऊपर का जो लेयर है स्नाउट. स्मॉल एंटीरियर माउथ है इसके, इन लार्ज मोलैरिफॉर्म टीथ इन द बैक ऑफ द माउथ, सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस. इसमें रफ स्किन है, पैडल लाइक पेयर्ड फिन्स है, और इनलार्ज फर्स्ट गिल स्लिट. इसका जो गिल स्लिट है, फर्स्ट गिल स्लिट्स वो इनलार्ज होते हैं, और इसका जो पेयर्ड फिन्स है वो पैडल लाइक होता है, रफ स्किन्स होते हैं. तो ये हुई हेट्रोओडोंटिफॉर्मीज की बात. हम लोग जो अभी देखे थे इलास्मोब्रांची जिसमें गैलियोमॉर्फिस का सुपर ऑर्डर था, और इसका ऑर्डर है ये हेट्रोओडोंटिफॉर्मीज, जिसमें बुल हेड शार्क इसको हम लोग कह रहे हैं. ठीक है, इसका एंटीरियर माउथ है, मोलैरिफॉर्म टिथ है. इसका मेनली इतना ही याद रखना है. उसके मेनली हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं. हेट्रोओडोंटिफॉर्मीज इसका फैमिली है ओडोंटिडे, जिसमें 6 स्पीसीज़ ऑलमोस्ट आते हैं. इसका डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो वो वार्म, टेम्परेट, और ये क्योंकि मेनली फाउंड होता है लिविंग स्पीसीज़ है, इसलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं. डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये वार्म, टेम्परेट या ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल वाटर में पाया जाता है, वेस्टर्न या ईस्टर्न पैसिफिक में, लेकिन ये एब्सेंट होता है अटलांटिक और ओशनिक इंसुलर वाटर्स में. ठीक है, ये ओवी पेरस होते हैं. एग्स की बात करें तो दे टेक ओवर 5 मंथ टू हैच एंड यंग हैच एट अ लार्ज साइज ओवर 14 सेंटीमीटर. तो ये 5 मंथ्स लेते हैं हैचिंग में जो एग्स होंगे, और जो यंग हैच है उसका लार्ज साइज़ होता है, उसका साइज़ दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर. इंटरेस्ट ऑफ फिशरीज़ एंड ह्यूमन, मतलब कि अगर हम लोग फिशरीज़ और ह्यूमन्स के को देखते हुए हेट्रोओडोंटिफॉर्मीज की बात करें
तो इसमें जो फिन्स होते हैं उसका मेन फंक्शन होता है, मतलब वो ऐसे तो इसका मेन यूज़ उतना नहीं है ह्यूमन लाइफ में, क्योंकि ह्यूमन्स इसको उतना प्रेफर नहीं करते हैं फूड हैबिट्स में। तो इसके लिए मेन इसका जो फिन स्पाइस है उसका ज्वेलरी बनाया जा सकता है, तो इसलिए इसको मेनली हम लोग कैच करते हैं। और ये ऐसे जब अगर कैच होगा तो वो बाय कैच में माना जाता है, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं उतना होता। मेटिंग और एग लेइंग और हैचिंग ऑफ एग की बात करें, और जो ग्रोथ ऑफ मैच्योरिटी है तो वो कैप्टिविटी में भी हो सकता है, दे कैन अकर इन कैप्टिविटी। और टू स्पीसीज़ जो है वो है बुल हेड शार्क मे बी डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ फिशिंग प्रेशर, क्योंकि जब हम लोग फ़िश कैच करते हैं तो उसमें कभी कभी बाई कैच में भी आ जाता है ये, क्योंकि इस फिशिंग प्रेशर के कारण, इसलिए इसके स्पीसीज़ जो है वो डिक्लाइन कर रहे हैं, मतलब घट रहे हैं डे बाय डे। फिर हम लोग दूसरे ऑर्डर की बात करें, अभी तक हम लोग देखे थे हेट्रोओडोंटिफॉर्मीज़ की, अब है लेम्नोफॉर्मीज़, जिसके बहुत सारे फैमिलीज़ का नाम यहाँ दिया हुआ है। ये टोटल 7 फैमिलीज़ हैं, जिसमें ओरेक्टो लोबिडे, ओडोंटो एस्पिडिडे है, लैमिनीडे है, स्काइली ऑर्किनीडे है, जिसको हम लोग कैट शार्क भी कहते हैं, कारचार हिनीडे यानी स्मूथ शार्क है, फिर स्पाइनी रिनीडे या फिर हैमर हेड शार्क है, या राइनो ओडोंटिडे है यानी वेल शार्क है। तो ये सारे शार्क्स जिसका यहाँ नाम दिया हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट होता है, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं साइंटिफिक नेम वेल शार्क के या फिर हैमर हेड शार्क के। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट है, और ये मेनली ऑर्डर लैमिनिफॉर्मीज़ में आ रहे हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि मोस्ट पेलाजिक फॉर्म्स लार्ज विथ ब्लेड लाइक टीथ, ये मतलब एक ओवरऑल क्लास कैरेक्टरिस्टिक है इस ऑर्डर की, यानी लेमिनिफॉर्मीज़ के बारे में बताया गया है कि ये पेलाजिक फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि हेट्रोओडोंटिफॉर्मीज़ जो होते हैं वो मेनली बेंथिक फॉर्म होते हैं, मतलब बॉटम एरिया में पाए जाते हैं, या फिर सैंड में भी उनको हम लोग देख सकते हैं। तो सैंड में जब वो पाए जाते हैं तो उसमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये हम हेट्रोओडोंटिफॉर्मीज़ की बात कर रहे हैं, जिसमें स्पाइरिकल होता है। तो वो स्पाइरिकल ब्लोहेड के जैसा होता है शार्क में, जिसका मेन पर्पस होता है कि जैसे कि राम वेंटिलेशन से शार्क अगर ब्रीथ करे तो और बकल बकल ब्रीदिंग भी होता है उनमें, तो फिर उसमें क्या होता है कि ये स्पाइरिकल का यूज़ करके सैंड में भी उनको ब्रीदिंग करने में हेल्प मिलता है, और वो अगर स्विम ना भी करे तो वो स्विम कर मतलब वो ब्रीथ कर सकते हैं। ऑक्सीजन का इनटेक और उसका आउटटेक होता है जब गिल्स के साथ में अगर स्पाइरिकल प्रेजेंट हो तो ये बात हुई स्पाइरिकल की, जो कि हेट्रोओडोंटिफॉर्मीज़ में होते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो ये है मतलब जो हम लोग लैमिनिफॉर्मीज़ पढ़ रहे हैं वो मेनली पेलाजिक फॉर्म होते हैं, जिसमें लार्ज ब्लेड के जैसा तीत होता है। ये हाईली प्रेडेशियस फीडिंग, मतलब ये फीड करते हैं लार्ज फिशेस में या फिर स्क्विड में, कर्टल फिशेस में, मैराइन मैमल्स में। और जो वेल शार्क है उसको हम लोग कहते हैं राइनोओडोन टाइपस, ये बास्किंग शार्क, और ये सारे केपेबल होते हैं, पर ये मेनली अटैक नहीं करते हैं ह्यूमंस में, ऐसा मानते हैं हम लोग। ऐसा सिनेरियो में भी दिखाया गया है कि वेल शार्क और बास्किंग शार्क ह्यूमंस को अटैक नहीं करते, जबकि वो सिर्फ प्लैंकटन ये सब पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड या फीडिंग हैबिट्स में। शार्क ह्यूमंस को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। और वेल शार्क जो अटेंड करता है उसका मैक्सिमम साइज़, क्योंकि ये सबसे लार्ज है, क्योंकि इसका नाम इस तरह का इसलिए हम लोग इसको वेल शार्क कह रहे हैं, ये नहीं कि ह्यूमन पे बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, ऐसा कुछ देख के इसका नाम रखा गया। वेल शार्क जो कि मैक्सिमम लेंथ जो अटेंड करते हैं वो है 18 मीटर एंड इज़ कंसिडर एज वर्ल्ड लार्जेस्ट फिश। तो ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है इलास्मोब्रांची की और होलोसिफेरी की, क्योंकि हम लोग को फैमिली लेवल तक ही पढ़ना है। तो ये बस एक ऑर्डर दिया हुआ है कि इसमें कितने ऑर्डर आते हैं इलास्मोब्रांची में और होलोसिफेली में। तो होलोसिफेली को हम लोग रैट फिशेस कहते हैं, काइमेरा इसमें आता है, और कैमेरेफॉर्मीज़ मेनली इसका ऑर्डर होता है, जिसमें स्पॉटेड रैट फिश आते हैं, हाइड्रोलेगस कोली, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में होलोसिफेली के बारे में पढ़ेंगे, उसके पूरे ऑर्डर्स और फैमिली लेवल तक। इसमें जो हम लोग इलास्मोब्रांची में देखे उसमें स्क्वांटिफॉर्मीज़ था,
क्वालिटी फॉर्मीज था, राजी फॉर्मीज था जो कि राजी डी या राजा करके फ़िश है जिसको हम लोग लिटिल स्केट भी कहते हैं। फिर प्रिस्टी ओफी फॉर्मीज है, लेमिनी फॉर्मीज है, हेक्सा काइनी फॉर्मीज है, हेट्रोडोंटी फॉर्मीज है और ग्राउंड शार्क है या कैरचार हिरिनी फॉर्मीज। ये सारे हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कहीं कहीं हो मिस्टेक, पर ये मेन इसका हो सकता है कि प्रोनाउंस हो इसका। सो नेवर माइंड। अगर ये अच्छा लगा हो स्लाइड देन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक। Thank you so much. We will be meeting next class for this like we will be studying about holocephaly, about till family level we will be studying. Thank you so much for watching, and if you want something to add, like whatever, if anything is left in this slide, you can comment me on the comment box. Thank you so much.